गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का आपका चैप्टर नंबर 9, दैट इज कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ना है कि एंशिएंट टाइम में जो रूलर्स थे उनका दूसरी कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट कैसे थे। ठीक है, कॉन्टैक्ट किस बेसिस पे थे, तो किस बेसिस पे होंगे, वो थे ट्रेड के बेसिस पे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंट्री है वो क्या करती है, अपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे बनाने की कोशिश करती है। क्यों? ताकि उनके बीच जो ट्रेड हो सके वो अच्छा हो सके, क्योंकि ट्रेड अच्छा होगा तभी उनको क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ट्रेड पे ही क्या होता है, हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो इसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा इंडिया क्या था, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया। हर किंगडम के अपने अपने रूलर थे। ठीक है, कुछ रूलर्स जो थे वो आउटसाइड द इंडिया आए थे। ठीक है, उन्होंने भी इंडिया में आके क्या किया, अपने अपनी किंगडम्स एस्टेब्लिश कर ली, रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो जो बाहर की कंट्री से जो आए थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही जो था ट्रेड दूसरी कंट्रीज के साथ एस्टेब्लिश किया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो ट्रेड एस्टेब्लिश किया दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसके दौरान क्या हुआ कि हमारी जो कंट्री थी, इंडिया जो थी, वो उसने प्रॉस्पेरिटी जो थी उसकी हुई। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर क्या था, ये एक सोर्स था। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, जो हिस्ट्री थी एंशिएंट पीरियड की उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे। ठीक है ना, ये क्या था, जो डेक्कन की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता था और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता था। ठीक है, संगम लिटरेचर जो था ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा था, तमिल लैंग्वेज में। ठीक है, संगम मतलब कि जो पोइट्स और जो स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे, वो जो असेंबलीज चलाते थे, असेंबलीज बिठाते थे, वहाँ पर किसी भी उसके बारे में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी टॉपिक ले लिया, उसके बारे में वो जो डिस्कशन करते थे। ठीक है ना, तो फिर उनके जो अलग अलग व्यूज़ आते थे, उन व्यूज़ को जब कंपाइल किया जाता था, उन व्यूज़ को जब इकट्ठा किया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड द संगम। ठीक है ना, तो उसी तरह से ये क्या था, संगम लिटरेचर था। संगम लिटरेचर में भी क्या था, इन्हीं जो पोइट्स और स्कॉलर्स के क्या थे, व्यूज़ को इंक्लूड किया गया था। ठीक है ना, इन्हीं पोइट्स और स्कॉलर्स के जो व्यूज़ थे उनके बारे में बात की गई थी, उन्हीं के व्यूज़ जो थे इसमें इंक्लूड किए गए थे। ठीक है ना, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। डेक्कन क्या है, डेक्कन किसको बोला जाता है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट था उसको क्या बोला जाता है, डेक्कन। तो यहाँ पे जो किंगडम्स थे उसके बारे में बात की गई है। ठीक है ना, तो कहते हैं जो डेक्कन था उसको क्या बोला जाता था, उसको दक्षिण पथ भी बोला जाता था। ठीक है, ये वो पार्ट था इंडिया का जो कहाँ पे था, विंध्यास और नर्मदा रिवर के साउथ में था। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, द्रविडियन। ठीक है, कौन सी, द्रविडियन लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि इंडिया में जो थे कुछ फॉरेनर्स आए थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे किंगडम्स एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, तो उनमें से जो मतलब ठीक है ना, वो तो फॉरेनर्स थे। हमारे इंडिया के भी कुछ रूलर्स थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया। जैसे हमने बात की थी सतवाहनास के बारे में। ठीक है ना, सतवाहनास जो थे ये था ये किसके बाद आए थे, ये आए थे मौर्यन के बाद।
मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन होगी उसके बाद जो रूलर्स आए, जो किंगडम आई, वो थी सतवाना किंगडम आई थी। ठीक है, तो सतवाना किंगडम का जो मोस्ट फेमस किंग था वो कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था ये कौन था? सतवाना का रूलर था, मोस्ट फेमस रूलर्स था। ठीक है ना, इसके रूलर बनने से पहले जो था सतवानाज किसके अंडर था? साकाज के अंडर था। किसके अंडर था वो? साकाज के अंडर था। और साकाज ने उसको क्या किया था? सेंट्रल एशिया और डेक्कन से क्या कर दिया था? उसको दूर कर दिया था। ठीक है ना, तो फिर जब ये रूलर बना, जब गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था इसने राज्य संभाला, तो इसने क्या किया? इसने साकास को डिफीट कर दिया और जो भी सतवानास की पावर और प्रेस्टीज थी उसको क्या कर दिया? दोबारा से हासिल कर लिया। ठीक है ना, तो उसके बाद साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का हमने कॉन्टेक्ट पढ़ा था कि सतवानास क्या करते थे, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे, जिससे क्या होता था, उन ट्रेड जो था वो फ्लोरिश करता था। ठीक है ना, उसके बाद अब हमने बात की थी कि इस टाइम पे जो था वो ट्रेड जो था, एक तो बाय लैंड होता था और दूसरा जो था बाय सी होता था। ठीक है ना, तो लैंड से जब ट्रेड होता था तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉरेस्ट वगैरह काट दिए, उस जगह पे क्या रोड्स बनाए। ठीक है ना, तो उन रोड्स के का क्या फ़ायदा था कि उन रोड से क्या होती थी, जो आसानी से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, ट्रैवल करना आसान होता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो एरिया जो थे वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुए? बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। ठीक है ना, तो उसका एक रिजल्ट क्या हुआ कि जो विलेज एरियाज में रहने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए? वो भी उन एरियाज में स्टार्ट होना शिफ्ट होना क्या हो गए? स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो था वो ट्रेड बहुत अच्छा था। ठीक है ना, तो इस ट्रेड अच्छा होने की वजह से क्या थे, उनके पास चांसेस थे किसके? नौकरी के। ठीक है ना, कि ट्रेड अच्छा है, तो ट्रेड अच्छा है तो वहाँ पे उनको जॉब भी अच्छी मिल सकती थी, तो इसलिए वो क्या हो गए? धीरे धीरे उन जगहों पर शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए और वहाँ पे क्या हो गया? नए नए टाउन्स जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे लोग वहाँ जाते गए तो वहाँ पे क्या बनता गया? टाउन्स बनते गए। ठीक है ना, और ये टाउन्स किस एरिया में कहाँ बने थे, कहाँ पे लोग शिफ्ट हुए थे? एक तो नासिक, ठीक है, उसके बाद गोदावरी डेल्टा, देन उसके बाद एरिया अराउंड मुंबई। ये कुछ जगह प्लेसेस थी, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पोर्ट ऑफ भरूच। भरूच, भरूच। ठीक है, ये जो था ये बंदरगाह थी एक। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था? यहाँ पे भी ट्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो शिप्स थे वो इसी पोर्ट पे आते थे, इसी बंदरगाह पे आते थे। जैसे इराक के हो गए, पर्शिया के हो गए, इजिप्ट के हो गए। ठीक है, इजिप्ट के बाद आ जाता है अरेबिया के हो गए। ठीक है, तो ये जो थे यहाँ से क्या थे? शिप्स जो थे वो ट्रेड के लिए आते थे। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास एक और पोर्ट है, वो कहाँ पे बना है? पोर्ट इन द गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कहाँ पे है? गोदावरी डेल्टा पे एक पोर्ट बना है। ठीक है, और उस पोर्ट पे जो है वो कहाँ से शिप्स आते हैं? वो आते हैं बर्मा और मलाया। ठीक है, इन कंट्री जो शिप्स आते थे, इनका जो ट्रेड था वो गोदावरी डेल्टा के थ्रू होता था। ठीक है, और जैसे जैसे जो था हमारा ट्रेड बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों में भी वैसे वैसे क्या हुआ? हमारी कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी कंट्री के जो टाउन्स थे, जो स्टेट्स थी, उनकी प्रॉस्पेरिटी भी क्या होगी? बढ़नी स्टार्ट होगी। तो इसी तरह से क्या हुआ कि पूरी की पूरी किंगडम जो थी उसने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब छोटे छोटे गाँव, जब टाउन्स डेवलप करेंगे तभी तो एक लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट होएगी। ठीक है ना,
तो उसके बाद हमने पढ़ा था साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा, कल नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। साउथ इंडिया में कौन कौन सी किंगडम्स आई थी? साउथ की इंडिया में आई थी चोला, पांड्यास और चेरास, ठीक है। ये 3 किंगडम्स कहाँ पे आई थी? साउथ इंडिया में, ठीक है। और अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में कौन थे? नॉर्थ इंडिया में थे शुंगा डायनेस्टी थी, ठीक है ना। शुंगा डायनेस्टी थी जिसको किसने फाउंड किया था? पुष्यमित्रा ने। किसने फाउंड किया था उसको? पुष्यमित्रा ने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हमने पढ़ा था फॉरेन इन्वेजन का, ये तो आ गया हमारा इंडिया का है। उसके बाद क्या हुआ कि जो फॉरेन इन्वेजन हुआ इंडिया में, फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, कि जो फॉरेनर्स आए, ठीक है ना, फॉरेनर्स जब इंडिया में आए, ठीक है, वो भी ट्रेड करने के लिए ही आए थे, एक किस्म से तो ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो क्या हुआ, वो यहाँ पे ही सेटल हो गए और उन्होंने भी क्या कर लिया, अपनी किंगडम्स बना ली, ठीक है। कि जब अशोका की डेथ हुई थी उसके बाद उसका जो एम्पायर था वो बड़ी सारी स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न। तो कहते हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे जो थे, काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा संख्या में जो थे फॉरेनर्स आए, फॉरेनर रेसिस आई, वार लाइक फॉरेनर, मतलब क्या, वो ऐसे लड़ाई करने के लिए, मतलब एक लड़ाई के उससे आए थे कि वो लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो उन रेसिस में कौन कौन थे? उनमें थे बैक्टीरियंस, ठीक है, पर्थियंस, और थे साकास, कुशानास, ठीक है ना। बैक्टीरियंस जो थे ये सबसे पहले फॉरेनर थे जो इंडिया में आए थे, इंडिया में इन्वेड किया था, इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियंस थे इनको इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक, ठीक है। तो ये सेटल कहाँ पे हुए थे? ये सेटल हुए थे ईरान और अफगानिस्तान में। कहाँ सेटल हुए थे ये? ईरान एंड अफगानिस्तान। उसके बाद आते हैं हमारे पास साकास, ठीक है ना। साकास जो थे, साकास को कौन फॉलो करता था? जो ग्रीक थे वो किसको फॉलो करते थे? साकास को, ठीक है ना। किसको फॉलो करते थे? साकास को। और ये जो थे ये कहाँ पे आए थे? वेस्टर्न इंडिया में आए थे। साकास कहाँ पे आए थे? वेस्टर्न इंडिया में आए थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न इंडिया में आने के बाद ये इन्होंने सिंध और सुरस्त्र को भी अपने अंडर ले लिया। और उसके बाद इन्होंने जो ये सेटल कहाँ पे हुए थे? ये सेटल हुए थे कठियावाड़ में, ठीक है। कहाँ हुए थे ये? कठियावाड़ में हुए थे। तो जो फेमस साका रूलर था उसका नाम क्या था? रुद्रदमन। उसका नाम क्या था? साका रूलर जो था एक फेमस, उसका नाम था रुद्रदमन, ठीक है। उसका नाम क्या था? रुद्रदमन था। तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ सिंध, कच्छ और गुजरात पर ही रूल नहीं किया उसने, बल्कि कोंकान में, नर्मदा वैली में, मालवा में, कठियावाड़ में, ठीक है, इन्होंने क्या किया? रूल किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये तो आगे साकास। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुशानास। कुशानास, ठीक है। कुशानास कौन थे? कुशानास जो थे ये चाइना से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? चाइना से बिलोंग करते थे। और चाइनीस, ठीक है ना। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? चाइनीज तुर्किस्तान से। और फर्स्ट सेंचुरी में ये कहाँ पे आए थे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ये कब आए थे? फर्स्ट
सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में ये अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑक्युपाई किया, नॉर्थ अफगानिस्तान को ऑक्युपाई किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था उन्होंने तक्षशिला और पेशावर को भी एस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोअर इंडस बेसिन था और जो ग्रेटर पार्ट था गंगा प्लेन का, उसको भी उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। किन्होंने, कुशानास ने। ठीक है, उनके दो मेजर सेंटर्स जो थे पावर के वो थे पेशावर और मथुरा। कौन कौन से थे इनके पावर के, पेशावर एंड मथुरा। ठीक है, तो उसके बाद बात आ जाती है कनिष्क की। कनिष्क कौन था, कनिष्क जो था वो कुशाना का एक फेमस रूलर था। कुशाना तो आ गया ना, कुशाना का जो फेमस रूलर था उसका नाम था कनिष्क। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस रूलर था। उसका एक स्टैचू भी है मथुरा में। ठीक है, और वो क्या है, हेडलेस स्टैचू है, मतलब उस स्टैचू का क्या है, सिर नहीं है। ठीक है, और जो कनिष्का था उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ताकि क्या कर सके वो, ताकि वो अपनी किंगडम को स्ट्रांग और पावरफुल बना सके पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, उसने कश्मीर को कॉन्कर किया, पंजाब को कॉन्कर किया और मथुरा को कॉन्कर किया। ठीक है, लेकिन जो उसकी जो सही थी, रियल फेम जो थी वो किस पे थी, कि वो क्या, वो होल हार्टेड पेरेंटेज ऑफ बुद्धिज्म, कि वो बुद्धिज्म को दिल से क्या करे, संरक्षण दे। ठीक है, उसने क्या बनाया, उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई थी कश्मीर में, जिसकी डॉक्ट्राइन्स, जो यहाँ पे क्या था, बुद्धा की जो डॉक्ट्राइन्स थी, महायाना बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो उसकी जो डॉक्ट्राइन्स थी महायाना फॉर्म ऑफ बुद्ध। ठीक है, फिर वो क्या करता था, कनिष्क क्या करता था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो थी उनको क्या करता था, पैसे देता था। ठीक है, और वो क्या था, आर्ट और संस्कृत लैंग्वेज का भी क्या था, ग्रेट पैटर्न था। कौन, कनिष्क। ठीक है, अगर हम अब उसके आर्ट की बात करें तो कहते हैं कॉन्टैक्ट विद, जो उनके वेस्टर्न एशिया के साथ जो कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने क्या किया, ग्रीक आर्ट को, उन्होंने क्या किया, जो जो आर्ट था उसको ग्रीक से नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंचा दिया। ठीक है, जो इंडिया के क्राफ्टमैन थे, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आ गए इंडिया के, ठीक है, गंधारा में, वो भी क्या हुए, इस नए स्टाइल के आर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, इस नए स्टाइल को अडॉप्ट किया विद लोकल इन्फ्लुएंसेस। और उसके बाद क्या हुआ, एक नई किस्म की आर्ट की जो थी, नए किस्म के आर्ट का क्या हुआ, राइज हुआ, जिसमें क्या था, जो बुद्धा की जो इमेजेस थी वो क्या थी, ग्रेको रोमन स्टाइल में बनाई जाती थी। ठीक है, और इस नए स्टाइल, आर्ट के स्टाइल को क्या नाम दिया गया, उसको बोला गया गंधारा आर्ट। क्या बोला गया, गंधारा आर्ट। और गंधारा आर्ट का जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा कि उससे क्या हुआ, उससे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की भी क्या होगी, एस्टेब्लिशमेंट होगी। ठीक है, तो कहते हैं इस आर्ट का, ये जो आर्ट था, ठीक है ना, इसका एक मॉडल क्या है, कि इसका एक मॉडल हमें मथुरा में मिलता है, किसका, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का। वो क्या था, कि मथुरा में क्या है, उसका हेला स्टैचू की, कनिष्का का एक स्टैचू है वहाँ पे, जिसका जो है वो सिर नहीं है। ठीक है, फिर उसको हम डिस्टेंट लैंड के साथ, कि कैसे कैसे उनके कॉन्टैक्ट हुए, ट्रेड और ट्रेडर को कैसे फाइंड किया, इंडिया के कॉन्टैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ये सारा हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया के जो रोमन एम्पायर्स के साथ कॉन्टैक्ट कैसे थे। ठीक है, कि इंडिया के रोमन एम्पायर के साथ कॉन्टैक्ट के बारे में हमने क्या करनी, बात करनी है। ठीक है, अब एक है अगस्त सीजर, AUGUSTUS, अगस्तस
सेजर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कहाँ से 27 BCE से लेके 14 CE तक, ठीक है ना। 27 BCE से लेके 14 CE तक जो था इनका अगस्त सीजर का टाइम पीरियड है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही जो नींव थी रोमन एम्पायर की वो क्या की थी, एस्टेब्लिश की थी। इन्होंने ही नींव रखी थी इसकी रोमन एम्पायर की, किसकी, रोमन एम्पायर की। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और नॉर्थ के कुछ कोस्टल एरियाज, ठीक है ना, कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्थ, फिर उसके बाद अफ्रीका, इजिप्ट, सीरिया, एशिया, ठीक है, ये सारे किस में इंक्लूड थे, इनकी टेरिटरी में, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि इस पीरियड में क्या था, बड़े ज़्यादा क्लोज कमर्शियल रिलेशन जो थे वो डेवलप हुए किसके बीच में, इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो सिटीज़ थी रोमन एम्पायर की और बाकी मेडिटेरियन बेसिस की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ट्रेड रिलेशन को बना के रखा है विद एंशंट पोर्ट टाउन, कि जो पुराने एंशंट पोर्ट टाउन है, बंदरगाहों पे जो पुराने अगर टाउन है तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है कि अगर हम उनसे मतलब बात नहीं करेंगे तो उनसे क्या होगा, हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है, एक अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखना है किसके बीच में, जो एंशंट पोर्ट थे, ठीक है ना, उनके जो एंशंट पोर्ट टाउन थे और जैसे ब्रग्य बर बरेगजा, पुहार, मुजिरीज, पोडुके, तमलुक, ठीक है, कलिंगा एटसेट्रा, ये क्या थे, ये जो थे इनका इन्होंने क्या किया था, ट्रेड रिलेशन को बाकी पुराने के मतलब पुराने के साथ तो हम उसको मैच कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है कि एक उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें था परिप्लस ऑफ एराइद्रन सी। ये किसने लिखी थी, एक एनोनिमस ऑथर था। एनोनिमस ऑथर मतलब कि गुमनाम था, जिसको कोई पता नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, डिटेल में ट्रेड एक्टिविटी के बारे में बात की है, जो ट्रेड एक्टिविटी इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। कहता है फिर उसको कहता है जो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई डिफरेंट डिफरेंट साइट पे इन द नील डेल्टा अंडर अर्थ द इंडियन प्रोसेस इन दिस रोमन पोर्ट टाउन। कहता है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुई अलग अलग जगहों पे, कहाँ पे, नील डेल्टा में, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने जो रोमन पोर्ट टाउन्स में जो इंडिया की प्रेजेंस थी उसका पता लगाया, ठीक है ना। क्योंकि क्या था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दैट टुक प्लेस बिटवीन टू सिविलाइजेशंस, इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट स्टेट वन साइडेड, ठीक है। उसमें बोलता है कि जो रोमन शिप्स थे या शिप्स फ्रॉम एंशंट इंडिया जो थे, उनका भी क्या, उनको भी चलाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसने कहा टाइम के साथ साथ जो पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे थे इंडिया के, वो क्या हो गए, फ्लोरिश हो गए, ठीक है ना, वो क्या हो गए, फ्लोरिश हो गए। उसमें बोलता है जब अगस्त सेजार का रीजन था और उसके सक्सेसर्स का रीजन था, तो इंडिया ने क्या किया था, इंडियन एक्सपोर्टेड टू रोम एम्पायर अ वेराइटी ऑफ लग्जरी गुड्स, कि इंडिया ने क्या किया था उस टाइम पे, फिर रोमन एम्पायर के जितने भी उन्होंने क्या किया था, उनको एक्सपोर्ट किया था, रोमन एम्पायर को बहुत सारे लग्जरी गुड्स एक्सपोर्ट किए थे, जैसे पेपर कर दिया, स्पाइसेस कर दिए, फाइन मुस्लिन कर दिए, परफ्यूम, पर्ल एंड प्रीशियस स्टोन्स, आइवरी आर्टिक्राफ्ट मतलब हाथी के दांत, ठीक है, टॉर्टाइज शेल्स एटसेट्रा। तो कहते हैं जो इंडियन पेपर का इम्पोर्ट था, पर्ल का जो इम्पोर्ट था, सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स
into Rome brought about a marked change in the lifestyle of the Roman during the region of अगस्तस सीज़र। ठीक है, उसके बाद कहता है जो जो एक्सपेंशन हुई रोमन एम्पायर की, उसने क्या किया, रोम्स को इनकरेज किया एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी जो डिमांड थी, ठीक है ना, उनकी जो डिमांड थी लग्जरी गुड्स की, वो क्या होगी, इंडिया में बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो कहता है जब दूसरा रोमन एम्परर था तो उसका जो उसकी डिमांड क्या थी, लग्जरी आर्टिकल्स डिक्लाइन करने की, लेकिन जो था मतलब लग्जरी गुड्स की डिमांड की जो थी वो तो ख़त्म हो गई। ठीक है ना, लेकिन उसने क्या डिमांड किए करते थे, वो कॉटन टेक्सटाइल की और स्टील कटलरी की। ठीक है, उसमें बोलते हैं इनके अलावा, इन आर्टिकल्स के अलावा कुछ और आइटम्स भी हमें लानी है, जैसे फर्स्ट बॉट टू इंडिया फ्रॉम चाइना एंड सेंट्रल एशिया वेयर द सेंट टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन पार्ट। ठीक है ना, कहता है कि इन अब जितने भी हमने आर्टिकल्स ऊपर पढ़े, इनके साथ इनके अलावा और क्या था कि फर्स्ट मुझे क्या करना है, इंडिया को चाइना और सेंट्रल एशिया से थोड़ा दूर करना है, वेयर जहाँ पे क्या था, फिर उसके बाद उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, रोमन एम्पायर में। ठीक है ना, तो कहता है जो रोम के एक्सपर्ट थे, जब उन्होंने पूछा कि रोम ने क्या देना था इंडिया को, क्या एक्सपोर्ट करना था, इंक्लूडेड वाइन एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ पोइट्री। ठीक है, उस पॉटरी सॉरी फिर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, लार्ज ग्लास जार एंड कॉइल्ड स्ट्रिप्स ऑफ लेड were also expanded from Rome to India. The Satavahana kings of Andhra used to lead to make coin। ठीक है, वो क्या करते थे, सतवाना किंग्स जो थे वो आंध्रा के जो सतवाना किंग्स थे वो लेड का यूज़ करते थे, किसके लिए, कॉइन्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म का जो था वो स्प्रेड कैसे हुआ। ठीक है ना, तो कहता है जो बुद्धा की टीचिंग थी वो क्या थी, सिंपल थी, और वो क्या थी, सिंपल थी, उनकी टीचिंग्स तो बहुत ज़्यादा सिंपल थी, पर वो क्या करती थी, एक बहुत ज़्यादा नंबर पे उनके जो फॉलोअर्स थे उनको अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, बुद्धा ने जो था वो प्रचार कहाँ किया, पाली में। ठीक है ना, कहाँ किया प्रचार उन्होंने, पाली में। और ये पाली क्या है, ये थी लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। पाली क्या थी, लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की लैंग्वेज है, जिसको क्या बोला जाता था उस टाइम पे, पाली बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि जो बुद्धा थे उन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंपल और वर्चुअस लाइफ जो थी वो स्पेंड की। ठीक है ना, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं, साधु साधु जिनको बोला जाता है, तो कहते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने क्या किया, सेल्फलेस सर्विस की, किसके लिए, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। ठीक है ना, कि सारी मेहनत उसने की, उन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं, सेल्फलेस है वो। ठीक है ना, उसके बाद बोलता है बहुत से किंग जो थे वो भी क्या हुआ, बुद्धिज्म के फॉलोअर हो गए। ठीक है, तो कहता है बुद्धिज्म जो थे वो बॉर्न इन मगध, बुद्धिज्म कहाँ से थे, उनका ओरिजिन कहाँ से था, बॉर्न इन मगध। ठीक है ना, बुद्धिज्म जो था ये कहाँ की था, मगधा का। तो उसके ठीक है, कहते हो जो किंग्स थे, जैसे किंग्स आ गए आपके पास, अशोका, कनिष्का। ठीक है ना, जैसे ये जो रूलर्स थे, अकबर सॉरी अशोका आ गया, कनिष्का आ गया, इनने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए ताकि इस रिलीजन को वो क्या कर सकें, स्प्रेड कर सकें, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी। ठीक है, तो कहता है उन्होंने क्या किया, कनिष्का और अशोक ने क्या किया, साउथ ईस्ट एशिया में मिशनरीज को भेजा।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जो था कास्टिज्म को खत्म कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, इट अट्रैक्टेड विशिंग टू साइड स्टेप द कास्ट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। किसका? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हमने किया, ठीक है ना। तो कहता है जब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है, जो BR अंबेडकर थे, कहते हैं जब वो उनकी डेथ होने वाली थी तो उन्होंने दिसंबर 6 दिसंबर 1956 को क्या किया, उन्होंने जो था बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो कहता है बहुत सी कंट्रीज जिसमें श्रीलंका भी है, ठीक है ना, क्या है, श्रीलंका भी है, ठीक है, म्यांमार भी है, चाइना है, जापान है, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रीज थे ये किस में इंक्लूड हुए, ये इंक्लूड हुए वही जो बुद्धिज्म के टाइम के थे, ठीक है। उसमें क्या था, बुद्धा ने जो था एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने सही कहा था, लाइट ऑफ एशिया। क्या बोला था उन्होंने? लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। जो बुद्धिस्ट कंट्री थी वो क्या करती थी, बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानती थी, ठीक है। आज भी क्या है, बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये तो स्प्रेड हो गया बुद्धिज्म का। उसके बाद जो भक्ति थी, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, ठीक है, कि भक्ति जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है। तो कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस टाइम की, वो क्या थी, कि किसका स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग ऑफ भक्ति, ठीक है, किसका स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग ऑफ भक्ति हुई, ठीक है। तो ये जो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये ओरिजिनेट हुआ था, भक्ति का कंसेप्ट जो था ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, भगवद गीता से। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये, भगवद गीता से, ठीक है ना। तो कहते हैं भगवद गीता क्या है, एक महाकाव्य है, महापुराण है, ठीक है ना। भगवद गीता क्या है, महाभारत, जो महाभारत है, ठीक है ना, जो महाभारत है, महाभारत क्या है, महाभारत एक काव्य है, ठीक है ना। लेकिन जो तो जो भगवद गीता है